नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल जब हम लोग लाइव आए थे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी किसी भी बात को अदरवाइज और अदर वे में आप लोग बिल्कुल भी मत लेकर जाना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरी बातों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के प्रिटेंड किया जा रहा है। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी तरीके से समझ रखते हैं। तो मैं यहाँ पर गलत किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, गलत मेरा किसी को बोलने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हर तरफ सिर्फ एक ही मकसद है कि देखिए यहाँ पार्टीज बटी हुई हैं, मनीषा सपोर्टर, नेहा सपोर्टर, दोनों पार्टीज अपने आप में बटी हुई हैं। लेकिन मैं दोनों पार्टी से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि देखो, अगर कोई गलती करता है, नेहा का ऊपर बहुत शुरू से अगर आप लोग देखोगे बहुत सारे इल्जाम लगते आए, 1 to 1 इल्जाम लगते आए, लेकिन वो हमेशा बुरी इसलिए बनती गई बिकॉज वहां से कोई भी इस बात को क्लियर करने नहीं आया कि भाई ये बात नहीं है, ये बात है। आज लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि पूनम मैम आप क्यों आ रही हैं बोलने के लिए। देखिए, इस बात का आंसर अब आप लोग ही मुझे देने वाले हैं बिकॉज मैं बोल रही हूं तब इस बात का इतना बवंडर बन जा रहा है। तो आप ये सोचिए, अगर नेहा कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए आती है तो उस बात का कितना बड़ा बवंडर बन सकता है। फिर तो वो वाली बात होगी कि इतनी सी बात और इतना बड़ा बवंडर हो जाएगा, तो वो बढ़िया है कि वो ना ही आए। अब तो मैं यही चाहूंगी कि अभी फिलहाल वो ना आए। उन्हें जब आना होगा, वो जब भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि अब शायद मेरी ऑडियंस मेरी इस बात को समझ सकती है, तो डेफिनेटली उन्हें तब आना चाहिए। अब बात उठी थी, कल मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था कि भाई हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम सही और गलत पर आज की वीडियो में नहीं जा रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, मनीषा जी आपने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। आपने कहा आज भी नेहा और सचिन आपस में बात करते हैं, और आपने कहा आपके पास इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है। आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात, मतलब आप किसी इंसान के ऊपर आप झूठा आरोप लगा रही हैं। हम अभी झूठा आरोप सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई सबूत, कोई कम्युनिटी, कोई भी आंसर, कोई स्टोरी आपकी साइड से नहीं आया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं अगर आप बिल्कुल ट्रू हैं, आप अपनी बात पर अड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली मैम आपको लेकर आना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हम जैसी ऑडियंस को भी अगर नेहा की साइड से बेवकूफ बनाया जा रहा है तो वो किस वजह से है। हम भी तो चाहते हैं ना कि भाई ऐसा कैसे कोई किसी के घर को बर्बाद करके कैसे खुश रह सकता है। तो प्लीज मैं नेक्स्ट टाइम आपको यही बोलूंगी कि मैम आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। आप भावनाओं में बहकर, इमोशनल होकर अगर आप ये सोचेंगे कि आप ऑडियंस को बेवकूफ बना सकते हैं, अब ऑडियंस बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनने वाला। वो शुरू का दौर था जब ये ऑडियंस किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था, वो सिर्फ उन्हीं बातों को समझ पा रहा था जो आपके द्वारा कमिटमेंट की जाती थी, जो आपके द्वारा स्टेटमेंट दी जाती थी, वो सिर्फ उन्हीं बातों को सच्चा मानता था। उसके आगे वो कुछ ना दिखता था, ना कुछ सोचता था। बस यहाँ पर पूरा जनता कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी उस डाल, कभी इस डाल, सिर्फ यही सब होता था। तो आप अपने सवालों के जो भी आपके पास हैं उनके खिलाफ एविडेंस वो आप दीजिए। हालांकि मुझे ये पता है कि आप ये बात क्यों कह रही हैं, किस वजह से कह रही हैं, इस बात को मैं बखूबी जानती हूं। लेकिन मुझे लगता है आप किसी के एक छोटे से मजाक को भी आपने बहुत बड़ा तूल दे दिया है। अब देखिए, आपका चैनल जाना या ना जाना वो आपके अपने परिवार की बात है। आपका परिवार इस चीज को देखेगा, आपके हस्बैंड इस चीज को देखेंगे कि उन्हें आपके साथ क्या करना है, क्या चैनल देना है, क्या नहीं देना है। ये आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है। उसके बीच में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो है ये नेहा जो है बीच में कहीं इन्वॉल्व है। क्या नेहा को आपके चैनल से मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। नेहा चाहे तो अपने 10 चैनल भी क्रिएट कर सकती है। नेहा को किसी के चैनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आई होप कि आपको जो है चैनल से बहुत ज़्यादा प्यार मिले। हम तो यही चाहते हैं, आप ऑडियंस को सच्ची बातें रखें, ऑडियंस को अपना दुख दर्द असली वाला बताएं, ना कि आप सोचे कि ऑडियंस को बेवकूफ बना के और वो ऑडियंस आपको सहानुभूति में। तो आप कहीं ना कहीं मनीषा जी अपने आप को धोखा दे रही हैं। आप ऑडियंस को तो धोखा दे ही रही हैं, लेकिन अपने आप को उससे ज्यादा धोखा दे रही हैं। क्योंकि इमोशनल जो खेल होता है ना मैम, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खेला जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खेला जा सकता। हमें सहानुभूति आपसे भी है और नेहा जी से भी है,
लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि नेहा का सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर झूठे इल्जाम अब लगाने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब जब भी मार्केट में अफवाह फैलेगी तो उन अफवाहों को खत्म करना मेरा काम रहेगा। अब बोला गया कि भाई हम तो तलवे चाटते हैं, तो भाई अगर किसी औरत की इज्जत करना, उसका मान सम्मान करना, उसकी इज्जत को बचाना अगर तलवे चाटना कहते हैं ना आप लोग, तो हम ये कहते हैं कि हम तलवे चाटते हैं। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखा है कि हम किसी औरत के, किसी आदमी के, किसी बच्चे के हम कभी भी ना गलत किया, ना हम गलत करेंगे और ना ही हम गलत बर्दाश्त करेंगे। आज काफी लोगों को इस चीज का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई पूनम जो है वो बहुत अलग तरीके से यहाँ पे बातों को प्रिटेंड कर रही है, पूनम के द्वारा जो है पोक कराया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नेहा आशीष तिवारी के मतलब के द्वारा जो है किसी तरह का कोई पोक नहीं करवाया जा रहा, बल्कि मैंने तो कल लाइव किसी और बात के लिए रखी थी, बल्कि झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, किसी औरत को बदनाम किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था ना कि मैंने कल वो लाइव रखी, आप लोगों के मन में जो क्वेश्चंस थे, जो भ्रम था, वो आप लोगों का क्लियर हुआ। लेकिन आप तो उल्टा मेरे लिए ही बोल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग मुझे कहीं ना कहीं वो ब्लेम कर रहे हैं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूं, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। अगर आज नेहा मनीषा के ऊपर आकर कोई भी झूठा एलिगेशन लगा दे, तो क्या मनीषा या मनीषा के सपोर्टर्स या जो मनीषा के क्लोज है वो लोग बर्दाश्त करेंगे? वो सीधा बोलेंगे आप प्रूफ लाओ, आप सबूत लाओ। तो अगर मैंने ये बात बोली तो इस बात की इतनी मिर्ची किस बात की लग रही है? और क्यों सचिन पोक हो रहा है? क्यों सचिन की फैमिली पोक हो रही है? क्या उन्होंने अभी तक जो है नेहा के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा? क्यों आप लोग अभी भी नेहा आशीष तिवारी की फैमिली में इतना एंटर कर रहे हैं? आप लोगों को तो करना ही नहीं चाहिए। तो आप लोगों को तो पोक होने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब सचिन ने सबसे पहले पोक किया था और कोई नेहा किसी से बदला नहीं ले रही, कोई बदला नहीं ले रही, जो आप लोगों के द्वारा कहा गया। नेहा को बदला लेना होता तो नेहा उसी वक्त आती, ऑन द स्पॉट आंसर करती हर बात का। और नेहा को बदला लेने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑडियंस जानता है कि आज सचिन किस तरीके के मिजाज में बैठा हुआ है। अगर नेहा को बदला लेना होगा ना तो नेहा दूसरे लेवल का बदला लेती, पर नेहा ने ना तब किया ये गलती, ना वो अब करेगी ये गलती। तो इस बात को आप किसी को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं बोल पा रही तो तब तक वो झूठे इल्जामों से घिरी रहेगी, घिरी रहेगी, घिरी रहेगी। नहीं, वो गया अब समय। अब जब जब आपके क्वेश्चन उठेंगे तब तक मेरी साइड से आंसर आएंगे, जब तक नेहा नहीं बोलेगी। नेहा जिस दिन अपने चैनल से बोलेगी डेफिनेटली आएगी। और ये शादी वाली बात मेरी साइड से नहीं उठी थी, ये बात चीनू भैया के चैनल पर अनाउंसमेंट हुआ था, तब मैंने उनसे पूछा था, तब मैंने उस बात को बोला था। और यहां मैं कोई गलत पोर्ट्रे नहीं कर रही हूं, मैं उनकी कोई गलत छवि नहीं बिगाड़ रही हूं। आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा मत किया करो, आप लोग सिर्फ अपनी अपनी सोच मत रखा करो। कल आप लोगों ने एक बार भी ये बात क्यों नहीं बोली कि भाई अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल पूनम ने ये बात सही फैसला लिया और पूनम ने सही किया जो हमें ये बात बताई। तो मनीषा जी, आज हम आपसे डिमांड करते हैं कि वो सच आप लेकर आइए। आप क्यों नहीं लेकर आ रही हैं वो सच? और जिस औरत ने उस समय नहीं समझा, जो औरत अपने हस्बैंड को ये कह रही तुम म्यूट हो, तुम बताओ, जब एक औरत की धज्जियां उड़ रही थी तब वो इतने मजे लिए जा रहे थे, तो अब किस बात का भाई? अब किस बात का उसका जो है ढका जा रहा है, उसको औरत की तरह एक इज्जत दी जा रही है? अब तो बल्कि सारा सच लाना चाहिए। अब तो ऑडियंस बखूबी सब कुछ जानती है। तो सही समय का क्या इंतजार करना, वक्त अभी है। जब आप लाइव आए हो तो लाइव में आप सारे सबूत दिखाओ, लेकिन वो प्रूफ सच्चे होने चाहिए। हवा में बातें बिल्कुल ना की जाए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।